उत्तर प्रदेश के प्राइमरी टीचर्स इस समय डिजिटल अटेंडेंस को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का सिलसिला जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल सोसाइटी के लोग, या कह सकते हैं कि जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनका इस मुद्दे पर क्या ओपिनियन है, आज जानते हैं प्रयागराज में सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग क्या कहते हैं। वेद जी, सबसे पहले आपसे, ये जो मुद्दा है शिक्षा का है, राष्ट्र निर्माण का है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके विषय में? बिल्कुल, शिक्षा ही देश की नींव है। उसी से आधारभूत सुधारों का जो ये दौर शुरू किया गया है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शिक्षा का जब निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, एलपीजी आया, तब से धीरे धीरे शिक्षा का स्तर गिरता गया। प्राइवेट सेक्टर इसमें आया और प्राथमिक शिक्षा जो गांवों से हम लोग प्राइमरी स्कूल से ही पढ़े हैं, 90 के दशक में जो पैदा हुए हैं वो शायद आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने ठीक से अच्छी शिक्षा प्राइमरी में ग्रहण की। उसके बाद जो प्राइमरी में जा रहे हैं वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। उसकी सुधारों की मांग नागरिक समाज किसी भी आंदोलन के रूप में तो नहीं, पर चर्चा के रूप में आप कहीं भी जाइए तो ये चर्चा रहती थी कि प्राइमरी में सुधार होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये जो शुरू किया है, ये सुधारों का पहला चरण है। इसका नागरिक समाज के सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए और हमारे प्राइमरी के शिक्षक भी उसी समाज से आते हैं और वो भी उन्हीं स्कूलों में कहीं ना कहीं ज़्यादातर पढ़ करके आए हैं। तो उनको इस बात को समझना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए। उनके जो मुद्दे हैं उसको भी सरकार एड्रेस करे, पर उनको सहयोग करना चाहिए। ये सुधारात्मक कदम है, इसके साथ उनको रहना चाहिए और टाइम से स्कूल आएँ और अटेंडेंस दें। जो तकनीकी इशू है, तकनीकी इशू पर अपनी शिकायतें बताएं, बात करें। इसके अलावा जो है कि अटेंडेंस देने में जो टाइम बाउंड है या जाने में विद्यालयों में असुविधा है, उस व्यवहारिक समस्या उसकी बात करें। पर हम नहीं देंगे, ये तो लगता है कि आप नहीं देना चाहते, तो आप सुधारों के विरोध में है, ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगे? शिक्षक जो मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमको तो राज्य कर्मचारी का दर्जा तक नहीं दिया गया। देखिए कि शिक्षा के बारे में सरकार में बैठे कुछ अधिकारी पता नहीं कैसी पॉलिसी बना रहे हैं, जो शिक्षकों के बारे में सरकार की क्या नियति है वो बहुत निगेटिव जा रही है। शिक्षक का इतना अनादर, सावधान, शिक्षक तो इतिहास बनाने वाला है। सरकार ने इस शिक्षकों के बारे में ऑनलाइन अटेंडेंस बाध्यकारी, वो शिक्षक जो इतिहास बनाता है, जो शिक्षक से इतने काम लिए जाते हैं चुनाव में, ड्यूटी, बीएलओ, इधर उधर, और उनके ऊपर आप प्रश्न होते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक जो समय से नहीं जाते। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो अपनी जगह कभी नहीं जाते, दूसरे सीनियर से 16 टीचर ऐसे एसटीएफ में ट्रैक किए। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए और से तरीके हैं। आपके तंत्र क्या करते, जब सब कुछ ये मोबाइल और एआई और डिजिटल अटेंडेंस ही कर क्या कर, आप सरकार की नियत पता नहीं समझ, कुछ समय बाद सरकार फैसले वापस लेती है। ये तो सो गया प्राथमिक शिक्षक वाला। तदर्थ शिक्षक उनको 25 से 30 हजार करके ठीक है, नौकरी 11 महीने वाला कर रहे हैं। प्रणाली सिस्टम गड़बड़ है करेंगे शिक्षा का। शिक्षा का प्रणाली सबसे, कुछ अधिकारी सरकार में बैठ के जो शिक्षकों के प्रति पता नहीं कैसा सोचने दे रहे हैं। बेसिक मुद्दा डिजिटल अटेंडेंस तो योगी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। देखिए, डिजिटल अटेंडेंस जो है एक बड़ा अच्छा साधन है, लेकिन मैं उससे कुछ कदम आगे सोचता हूँ। केवल अटेंडेंस लगा देने भर से शिक्षा व्यवस्था प्रणाली की सुधार अगर हम सोच रहे हो तो ये बेहद ही जो है चिंताजनक है। क्योंकि हमने अटेंडेंस लगा दिया, उसके बाद शिक्षक पढ़ा ही नहीं रहा है। शिक्षक जो है, किस प्रकार की तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं, वो हमारे और आपके से छुपी हुई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि डिजिटल अटेंडेंस तो ठीक है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए जो अभी क्या होना चाहिए, सवाल तो यही है ना। अभी ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है कि शिक्षकों की एक नियमितता तो सुनिश्चित हो। तो और लोग बात करते हैं, आप बताइए। लगातार शिक्षक कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन गार्जियन कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है और बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। ये भी गार्जियन इस तरह की बात करते हैं। सवाल ये है कि सिविल सोसाइटी अब क्या चाहती है इसको लेकर के, क्या होना चाहिए? देखिए, सिविल सोसाइटी की जहाँ तक बात करें डिजिटल अटेंडेंस के मुद्दे पे, तो जो भैया कह रहे थे बहुत सही बात कह रहे थे कि अगर टीचरों के अंदर वैल्यू सिस्टम वो सरकार जनरेट नहीं कर पा रही है कि वो जाके पढ़ा पाए, तो उन्हें बाध्यकारी स्थिति पैदा करके कब तक पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मेरा मानना है कि डिजिटल अटेंडेंस लगा के भी तो वो गायब हो सकते हैं। और सच बात है कि ऐसे वीडियो फोटेज तो आते ही हैं। रही बात शिक्षा व्यवस्था की, तो शिक्षा व्यवस्था देश के विकास में और देश के करप्शन में, देश के हर समस्या और समाधान दोनों में रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। जिस तरीके से हम बच्चों को बचपन से सुधार की प्रक्रिया का ही हिस्सा है ना, ये जो चल रहा है, ये तो सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन
अटेंडेंस से ये तो तय नहीं होता कि वो शिक्षक जाके पढ़ाएंगे ही, वो शिक्षक जाके शिक्षा ही देंगे। मेरा मानना है कि उन शिक्षकों और छात्रों दोनों के मन में एक वैल्यू सिस्टम जनरेट करना होगा, जहाँ की वो नीति न्याय और उन्हें क्या कैसे करना चाहिए, इन सब चीज़ों को जनरेट करना होगा। अन्यथा ये डिजिटल अटेंडेंस या कोई भी चीज़ कोई उपाय नहीं, बिल्कुल उपाय नहीं है। और कहने की बात ये भी है कि अगर डिजिटल अटेंडेंस शिक्षकों के लिए लागू किया जा रहा है तो बहुत सारे और भी जगह हैं। विश्वविद्यालय में भी तो प्रोफेसर नहीं आते, कई सारे प्रोफेसर क्लास नहीं लेते, यहाँ भी होना चाहिए। नेताओं का भी डिजिटल अटेंडेंस होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जहाँ भी सरकारी निजी खर्च हो रही है, सचिवालय में या जो है बहुत जगह चल रही है, बहुत जगह चल रही है। और लगभग हर जगह ये अनियमितता पाई जाती है कि लोग नहीं आते, लोग अटेंडेंस। तो सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, लेकिन व्यापक होना चाहिए। जी आप बताइए, सिस्टम में बदलाव की आप बात करते हैं सिविल सोसाइटी के लोग, तो कैसा बदलाव हो? एक बदलाव की प्रोसेस सरकार शुरू करती है तो उसमें प्राइमरी जो स्कूल है वो छोटे बच्चों से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ाया जाता है, लेकिन आज देखिए प्राइमरी जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है उसमें बच्चे नहीं जाना चाहते। इसलिए नहीं जाना चाहते कि क्योंकि टाइमली ना शिक्षक पहुंचते हैं, अगर पहुंचते भी हैं तो खाना खाने जाते हैं। तो ये जो सरकार कर रही है, सरकार बहुत अच्छा कदम उठाई है और इस सरकार को बहुत पहले एक कदम उठा लेना चाहिए था। धन्यवाद। आप बताइए, सबसे पहले चलिए आपसे आते हैं, किस तरह का सुधार सरकार जो कर रही है, इस पे क्या कुछ बदलाव होंगे या नहीं होंगे? शिक्षकों का जो विरोध है, देखिए मेरे हिसाब से नहीं लगता कि केवल और केवल इस बायोमेट्रिक सिस्टम को ला करके शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया सकता है। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि बहुत दिनों से आम जनता में एक चर्चा का विषय रहता है और एक मांग रहती है कि जो सुधार के बाद प्राइमरी विद्यालयों में लोग अधिकारी और सरकार करती है, उनसे निवेदन जनता का ये रहता है कि भाई आप भी तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं प्राइमरी स्कूल में। तो हमारी मांग है ये है कि सरकार इस नियम को लाने से पहले एक नियम ये लाए कि जितने भी जो अधिकारी हैं, जो टीचर हैं, जो सरकार के लोग हैं, विधायक सांसद मंत्री जो लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को कम से कम प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई जो है वो सरकारी स्कूल में करे। ये जो हो रहा है, जिसके विरोध हो रहा है, इसको लेकर सिविल सोसाइटी का क्या सोचना है? हमारा यही कहना है कि जो भी बदलाव हो रहा है, जो बदलाव किया जा रहा है, पहले ही सरकार को बदलाव कर देना चाहिए। जिस प्रकार से सरकारी स्कूल में टीचर आते हैं, खाने चल जा रहे हैं, घूमने चल जाते हैं, समय का कोई मतलब अनदेखा किया जाता है। जो लड़के हैं वहाँ स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ना जाना नहीं चाह रहे हैं। सरकार का ये जो बदलाव है पहले कर देना चाहिए। बहुत बड़ी बात। ये कह रहा हूँ कि बायोमेट्रिक की आवश्यकता तो पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा के अधिकारी हैं, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो गए, उनके सहयोगी अधिकारी होंगे, तो इनका जो दायित्व है ये अपने दायित्व का निर्वहन बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर ये जाकर टाइम टू टाइम विद्यालयों में इंस्पेक्शन करें, जांच करें, तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अपने कार्यों का निर्वहन करते नहीं हैं और जो इनके जो सुप्रीम बैठे हुए हैं वो तथाकथित अनर्गल नियम लाके लागू कर देते हैं और शिक्षकों को परेशान करने का काम करते हैं। ये प्राइमरी में शिक्षक हूँ और सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम लास्ट कमेंट ये है कि हम सुधारों की बात करते हैं, ई गवर्नेंस की बात करते हैं। 21वीं सदी का तीसरा दशक लग चुका है। इसमें हम जब ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ऐसे में हर विभाग में मिनिमम 8 घंटे की ड्यूटी है, शिक्षक को केवल 6 घंटे की है। हम कह रहे हैं कि उसको जो शिक्षणेतर काम है या शिक्षा से जुड़े रजिस्टर बनाने, लिखाई पढ़ाई के जो काम है, हम कह रहे हैं कि 8 से 3 जो विद्यालय है वो 9 से 3 कर दें और 8 से 4 बुला करके 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद करें। हमारे टैक्स के पैसे से, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से उनको मोटी रकम तनख्वाह के रूप में दी जाती है, इसीलिए कि बच्चों को केयर करना, समझाना, पढ़ाना बड़ी बात है अगर वास्तव में वो करें। आप अपने एक बच्चे को अगर दिन भर पढ़ाइए, दिमाग खाली हो जाता है, लेकिन आप पढ़ाइए तो आप उनको बहोरने का काम भी नहीं कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में मैंने जाकर सर्वे किया है, मेरा एमफिल का डिजर्टेशन रिसर्च रहा है प्राइमरी एजुकेशन पर, कोल चिल्ड्रन इलाहाबाद के जो रिमोट एरियाज हैं, वहाँ स्थिति ये है कि जो नए शिक्षक हैं वो तैयारी कर रहे हैं, आते नहीं हैं, केवल शिक्षा मित्र के भरोसे है। जो पुराने हैं वो नेता टाइप हैं, वो उसमें लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे हैं और ठेकेदार बने हैं, तो पढ़ाएगा कौन? केवल शिक्षा मित्रों के हवाले है। कायदे से तो इसके बजाय
उनको अपने साथी जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ मांग जोड़नी चाहिए कि इनका मानदेय और बढ़ा दें। हमको जहाँ 80,000 मिल रहा है इनको 10,000 मिल रहा है, इनको भी एक सम्मानजनक वो मिले, जिससे भत्ता मिले, जिससे पढ़ाई लिखाई अब कर सके, अपना परिवार चला सके। और इसके साथ डिजिटल अटेंडेंस जो लगाया गया है ये केवल शिक्षा विभाग में नहीं, ये तकनीकी और जो है ई गवर्नेंस से जुड़ा मामला है, सुधारों का आधारभूत मामला है। ये होना चाहिए, सभी विभागों में होना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं और सभी विपक्षी दल चाहे जो भी हो, जो सुधार हैं, सकारात्मक कदम है, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। जी। तो प्रयागराज में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनका कहना है कि जो भी शिक्षा में सुधार हो रहा है वो सुधार होने चाहिए, लेकिन उस पर ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि व्यावहारिकता उसमें ज़रूर हो, व्यावहारिक हो वो सुधार, ताकि ना शिक्षकों को परेशानी हो और ना बच्चों को परेशानी हो। इसके अलावा एग्जीक्यूशन के अलावा अगर देखा जाए तो कुछ नीतियाँ ऐसी भी बननी चाहिए जिसमें जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को भी प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाया जाए, ताकि एक समानता की स्थिति बने और शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सके, क्योंकि शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। दिनेश सिंह, TV9 UP प्रयागराज।